ज्वाला सर स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं रचनाकार एवं उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। तो यह वीडियो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। सी टेट, यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, एसएससी आदि सभी परीक्षाएं जिनमें हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। हिंदी साहित्य के विकास तथा विस्तार के बाद इतिहास लेखन की प्रवृत्ति 19वीं शताब्दी में सामने आई। सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सर्वाधिक मानक इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन पहला है आदि काल, जिसे वीरगाथा काल भी कहते हैं। इसका समय है संवत 1050 ईस्वी से संवत 1375 ईस्वी तक। अगला है मध्यकाल। मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया है, पहला पूर्व मध्यकाल और दूसरा उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल भी कहते हैं, इसका समय है 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। और दूसरा उत्तर मध्यकाल जिसे रीति काल भी कहते हैं, उसका समय है 1700 से 1900 ईस्वी तक। और आधुनिक काल जिसका समय है 1900 ईस्वी से 1984 ईस्वी तक। अब देखेंगे आदि काल, जिसे वीरगाथा काल भी कहते हैं, और इसका समय है 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी। इस काल की रचनाएं देखेंगे। पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक हैं, रचनाकार हैं चंद्रवरदाई। विशलदेव रासो के रचनाकार हैं नरपति नाला। और खुनामल रासो, जिसके रचनाकार हैं दलपत विजय। अगला है परमाल रासो, जिसके रचनाकार हैं जगनिक। परमाल रासो में ही अल्लाह और उदल नामक दो वीरों का वर्णन किया जाता है। अगला कीर्ति लता और कीर्ति पताका, जिसके रचनाकार हैं विद्यापति। अब देखेंगे भक्ति काल, जिसे पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल में बांटा गया है। तो इसका समय 1375 से 1700 ईस्वी। इस भक्ति काल में एक सगुण काव्य धारा और एक सूफी काव्य धारा तथा एक निर्गुण काव्य धारा में विभक्त किया गया है। साथ ही कृष्ण भक्ति काव्य धारा और राम भक्ति काव्य धारा, इन दो अन्य भागों में भी विभक्त किया गया है। अब देखेंगे भक्ति काल के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। सूरसागर के रचनाकार हैं सूरदास। अगला है रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास हैं। बीजक के रचनाकार कबीरदास। पद्मावत के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। अगला है मृगावती के रचनाकार हैं कुतुबन। मधुमालती के रचनाकार हैं मंझन। और अगला है चित्रावली के रचनाकार हैं उस्मान। अब देखेंगे रीतिकाल, जिसे उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं। उसका समय है रीतिकाल का 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी। और इसके प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं बिहारी सतसई, जिसे बिहारी लाल ने लिखा है। शिव बावनी और शिव भूषण, इसे लिखे हैं भूषण जी ने। कवि प्रिया रामचंद्रिका,
इसके रचनाकार हैं केशवदास। अगला है भाव विलास और अष्टयाम, इसके रचनाकार हैं देव। सुजान विलास और कोकसार, इसके रचनाकार हैं घनानंद। अगला है जगत विनोद और राम रसायन, इसके रचनाकार हैं पद्माकर। इसके बाद आधुनिक काल, जिसका समय है 1900 ईस्वी से 1984 ईस्वी। इसके रचनाकार हैं, उनकी रचनाएं देखेंगे। पहली रचना है अंधेर नगरी, इसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र और भारत दूरदशा। अंधेर नगरी और भारत दूरदशा, इन दोनों के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है चिंतामणि, चिंतामणि के रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अनामिका के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। युगवाणी के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत। दीपशिखा के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, जिन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, और इन्हें यामा नामक कृति पर साहित्य पुरस्कार मिला था। और इसके बाद है प्रेमाश्रम, गबन और गोदान। प्रेमाश्रम और गबन तथा गोदान के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद। अगला शेखर एक जीवनी, इसके रचनाकार हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन, और जिनका उपनाम है अज्ञेय। अज्ञेय की एक और रचना है नदी के द्वीप, जो उनका उपन्यास है। चांद का मुख टेढ़ा है, इसके रचनाकार हैं गजानंद माघव मुक्तिबोध। अगला है चंद्रकांता, जिसे देवकी नंदन खत्री ने लिखा है। इसके बाद जयशंकर प्रसाद आते हैं, जिनकी रचना है कंकाल, तितली, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। इन सभी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। वाणभट्ट की आत्मकथा, इसके रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। बूंद और समुद्र, इसके रचनाकार हैं अमृतलाल नागर। कब तक पुकारूं, इसके रचनाकार हैं रांगे राघव। त्यागपत्र के रचनाकार हैं जैनेन्द्र। अगली कृति है तमस को लिखे हैं भीष्म साहनी ने। पहला राजा, जिसके रचनाकार हैं जगदीश चंद्र माथुर। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश ने लिखा है। लहरों के राजहंस, इसके रचनाकार हैं मोहन राकेश। और मैला अंचल, जो कि बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है कई बार, इसके रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। शेष कादम्बरी के रचनाकार हैं अलका सरावगी। पहला गिरमिटिया, इसके रचनाकार हैं गिरिराज किशोर। आगरा बाजार, इसके रचनाकार हैं हबीब तनवीर। करबला और संग्राम, ये दोनों नाटक हैं, इसके रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद। रतिनाथ की चाची, बलचनमा और कुंभी पाक, इन तीनों के रचनाकार हैं नागार्जुन। और इसके बाद आते हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिसे राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त है। इनकी रचनाएं हैं हुंकार, रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा। ये सभी राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। नूरजहां, इसके रचनाकार हैं गुरुभक्त सिंह भक्त। परती परिकथा, इसके रचनाकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु। झांसी की रानी, जिसे लिखे हैं वृंदावन लाल वर्मा। झांसी की रानी एक कविता भी है, जिसे सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, लेकिन ये झांसी की रानी कहानी है, वृंदावन लाल वर्मा लिखे हैं। और एक मृगनयनी, इनकी रचना है वृंदावन लाल वर्मा जी की। सूरज का सातवां घोड़ा, जिसे धर्मवीर भारती ने लिखा है, इस पर एक फिल्म भी बनी है सूरज का सातवां घोड़ा नाम से। चीड़ों पर चांदनी और अंतिम अरण्य, इसके रचनाकार हैं निर्मल वर्मा। अगला है कितने पाकिस्तान, इसके रचनाकार कमलेश्वर।
मरी हुई। इसके रचनाकार राजकमल चौधरी। नई पौध तथा दुख मोचन, नई पौध और दुख मोचन के रचनाकार हैं नागार्जुन। मेरी जीवन यात्रा, इसके रचनाकार राहुल संकीर्त्यायन। और सिंहावलोकन, झूठा सच, पार्टी कामरेड और दादा कामरेड, इन सभी के रचनाकार हैं यशपाल। अगला है कामायनी, जिसे जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। राग दरबारी, राग दरबारी के रचनाकार हैं श्रीलाल शुक्ल। अगला है आधा गांव, जो एक फिल्म भी है, राही मासूम रजा जी ने इसे लिखा है, इस पर एक फिल्म भी बनी है। सर्कस, सर्कस के रचनाकार हैं संजीव। और महाभोज के रचनाकार हैं मनु भंडारी। तो इस तरह से हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं इस वीडियो में हम देख लिए। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसी तरह के और भी वीडियो जो हिंदी साहित्य से संबंधित हो तथा बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयुक्त हो, इसे देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ज्वाला सर स्टडी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, जय हिंद, जय हिंदी।